हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। चलो आज से हम 12th साइंस के मैथ्स के इंटीग्रेशन की वीडियो सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में टोटली उसकी जो बॉडी है वो उसकी जो एलिमेंट है वो समझेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे इंटीग्रेशन के वो सॉल्व करेंगे। JEE रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और उसका जो रूल्स रेगुलेशन है इंटीग्रेशन का वो हम सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं? डिफरेंशिएशन का टोटली रिवर्स प्रोसेस उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इट इज अ टोटली रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन में क्या सिंबल लिखते थे? आप सिंबल लिखते थे d/dx, उसका दूसरा नोटेशन था f+x। इसका मतलब क्या था? आप विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हो। f+x उसका दूसरा नोटेशन था। ऐसे ही इंटीग्रेशन का साइन है, ये साइन है इंटीग्रेशन का। अगर किसी का इंटीग्रेशन करना है तो ये साइन आगे करना पड़ेगा। ये टोटली एलिमेंट्री है ऑफ इंटीग्रेशन, उसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन। ओके, एफ ऑफ एक्स जिसको बोलते हैं इंटीग्रेंड, dx इट इज अ एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल। किसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है वो होता है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल। ओके, फाई ऑफ एक्स जो हमारा आंसर होगा प्रिमिटिव, और c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये c मैं बाद में समझाता हूं कैसे क्यों इंटीग्रेशन में c लेना पड़ता है। ओके, तो ये टोटली इंटीग्रेशन की एलिमेंट्री है। ओके, चलो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन बोली कि इंटीग्रेशन इज अ टोटली रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे? मान लो कि मुझे x⁵ का डिफरेंशिएशन करना है। चलो आप सभी को पता है x⁵ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जो पावर रूल से 5 पावर आगे जाएगी, एक पावर कम होगी। ओके, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है? 5x⁴ ऐसा है। क्लियर? कोई कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर? कोई कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखा है मैंने c q। चलो समझो, मान लो कि मुझे 5x⁴ का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। dx है मींस वो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल है, मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो उसका आंसर कैसे आएगा? x⁵/5 प्लस कांस्टेंट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? चलो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि आपको x⁵ प्लस 120 का डिफरेंशिएशन करना है। ओके, x⁵ प्लस 120 का डिफरेंशिएशन करना है। चलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5x⁴। चलो 120 का क्या होगा? 0, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। पता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? ओके, चलो तीसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि x⁵ प्लस 100 का डिफरेंशिएशन करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5x⁴। 100 का क्या होगा? 0। तो देखो 120 कांस्टेंट है, 100 कांस्टेंट है, लेकिन डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आता है? 0 आता है। अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करो तो कोई भी कांस्टेंट आ सकते हैं, 120 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं। इसलिए ऑलवेजली इनडिफाइनाइट जो इंटीग्रल होता है इसके बाद कांस्टेंट c लिखेंगे। मैंने वर्ड्स यूज किया इनडिफाइनाइट, बराबर। इनडिफाइनाइट जो इंटीग्रल होता है इसके बाद प्लस c हम लिखेंगे। ओके, चलो तो इनडिफाइनाइट एंड डिफाइनाइट इंटीग्रल क्या है मैं बताता हूं। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल और डिफाइनाइट इंटीग्रल के बीच में डिफरेंस ये है कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं होती। मान लो कि ये
एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो उसका जो भी आंसर होगा तो प्लस सी हम लिखेंगे, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। और डिफाइनाइट इंटीग्रल की कोई पर्टिकुलरली अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, उसके बीच में वो डिफाइन होता है, इसलिए प्लस सी नहीं आएंगे, उसको बोलते हैं हम डिफाइनाइट इंटीग्रल। क्लियर? चलो मान लो कि एक्स क्यूब डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। मैं रूल्स बताता हूं, अभी तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूं। एक्स इज टू 4 बाय 4 प्लस सी, ऐसा होगा प्लस सी होगा बिकॉज यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर वंस अपर, ये लोअर लिमिट बोलते हैं, ए को हम लोअर लिमिट बोलेंगे और बी को हम अपर लिमिट बोलेंगे, बराबर। लोअर लिमिट अपर लिमिट मींस 1 इज अ लोअर लिमिट, 2 इज अ अपर लिमिट। चलो अब ऐसे पूछे तो उसको बोलते हैं डेफिनेट। ओके, उसका आंसर होगा x इज टू पावर बाय पावर, यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, नॉट कांस्टेंट। चलो पहले अपर लिमिट पुट होती है 2 इज टू पावर बाय 4 माइनस लोअर लिमिट, बीच में ऑब्वियसली माइनस होगा, 2 इज टू पावर बाय 4 16 बाय 4 और 1 बाय 4 15 बाय 4, ये हमारा आंसर होगा। मींस इसका आंसर फिक्स है 15 बाय 4, इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो ये जो डिफरेंस है इंडेफिनेट और डेफिनेट डिफरेंशिएशन में, इसमें कांस्टेंट होगा बिकॉज कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है, इसमें कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर? ओके, चलो अब इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला, अगर आपको x रेज टू n का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, x रेज टू n पावर रूट्स, तो उसका इंटीग्रेशन होगा x रेज टू n प्लस 1 अपन n प्लस 1 and not equal to minus 1. This condition is must be x raised to n plus 1 अपन n plus 1, n minus 1 नहीं होना चाहिए और यहाँ पे प्लस c होगा बिकॉज इट इज अ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। मान लो कि x raised to 10 का इंटीग्रेशन करना है, x raised to 10 का, तो क्या होगा x raised to 10 plus 1 अपन 10 plus 1 means x raised to 11 by 11 plus c because it is a indefinite integration, so plus c होगा। ओके, ऐसे मान लो कि 1 अपन x raised to 5 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले x raised to -5 होगा बिकॉज डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में लिखेंगे, इसका होगा x raised to -5 plus 1 अपन -5 plus 1 अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्लस c होगा। ओके, x raised to -4 अपन -4 प्लस c, तो ये आंसर हो गया। तो ऐसे पावर रूल से फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है x raised to n dx मींस x raised to m plus 1 अपन m plus 1, आप -1 नहीं, n इज इक्वल टू अगर -1 है तो ये फॉर्मूला नहीं आएंगे, दूसरा कोई फॉर्मूला होगा। चलो मान लो कि x इज इक्वल टू -1 लेता हूं, मींस इसका मतलब क्या है 1 by x dx। चलो तो पता है d by dx log x का आंसर है 1 by x। अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूं, बोथ साइड इंटीग्रेशन करो विथ रिस्पेक्ट टू dx, विथ रिस्पेक्ट टू dx बोथ साइड इंटीग्रेशन करो तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे log x होगा, log x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, यहाँ पे ओनली log x क्यों बचा, बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज कैंसल आउट बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज रिवर्स मींस इट इज अ इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है वो एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मींस कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, चलो लेकिन 1 by x dx इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए प्लस c होगा।
तो अगर n इज इक्वल टू -1 है मीन्स 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन का आंसर होगा log x। अब इंपोर्टेंट, मान लो कि 1/x² dx है तो उसका आंसर log x² नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा। 1/x² का आंसर ऐसे निकाला जाता है, log x² नहीं होगा। कई सारे स्टूडेंट 1/x³ तो log x³ लिख लेंगे, ये गलत है। ओनली 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, 1/x² हो, कोई भी पावर हो, -1 के सिवा कोई भी पावर हो, तो ये रूल्स अप्लाई होंगे। फर्स्ट रो क्लियर। तो हमारा दो फार्मूला क्लियर हो गए। फर्स्ट x⁴n, सेकंड 1/x dx मींस log x plus c। 1/x dx is equal to log x plus c, x not equal to 0, x 0 नहीं होना चाहिए। ओके 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 फ्रेंड्स, चलो हमारा थर्ड फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू ax dx। मान लो कि एक्सपोनेंशियल पावर a इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसका इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू ax बाय a, बाय होगा प्लस c। डिफरेंशिएशन में जो भी डिफरेंशिएशन करते थे, जो कंपोजिट फंक्शन होता था उसका जो डिफरेंशिएशन करते थे वो इसके पास में लिखते थे, इसमें क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। क्यों? बिकॉज डी बाई डी एक्स ई रेज़ टू एक्स, मान लो कि उसका डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, ई रेज़ टू एक्स, और ई रेज़ टू एक्स का होगा, ई रेज़ टू एक्स का एज इट इज एक्स का होगा ए। मान लो कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई x नहीं है, तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है। अगर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले लो तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो उसका और इंटीग्रेशन करो आप तो क्या होगा, 1/e रेज़ टू ax इंटीग्रेशन e रेज़ टू ax dx। यहाँ पे d बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन कट हो गया, तो उसका आंसर क्या है, और प्लस सी होगा बिकॉज इट इज अ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ऐसे e रेज़ टू ax बाय a आते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन में होते हैं, इंटीग्रेशन में ऑब्वियसली वो जो कांस्टेंट होता है वो डिनोमिनेटर में। क्लियर? आगे हम देखेंगे। ओके चलो, इसके बाद हमारा फॉर्मूला नंबर 4, मान लो कि, चलो इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं, e रेज़ टू ax का, जैसे माइनस पावर होगी तो माइनस होगा। ओके चलो, मान लो कि e रेज़ टू 2x का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो e रेज़ टू 2x बाय 2 प्लस c। मान लो कि कोई माइनस पावर है, e रेज़ टू -5x है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू -5x बाय -5 प्लस c अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ओके, तो ये दो एग्जांपल मैंने बताए। ओके चलो, इसके बाद मान लो कि कोई कांस्टेंट की x पावर है, इसका इंटीग्रेशन करना है, e रेज़ टू x dx। e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन करना है, तो उसका फॉर्मूला है e रेज़ टू x अपन log a बेस e प्लस c। क्लियर? उसका डिफरेंशिएशन पता है, a रेज़ टू x इनटू log a लिखते थे, यहाँ पे होगा a रेज़ टू x अपन log a। मान लो कि उसका कोई एग्जांपल लिखते हैं, मान लो कि 2 रेज़ टू x का इंटीग्रेशन करना है, 2 रेज़ टू x का होगा 2 रेज़ टू x अपन log 2 बेस e। ओके, ये दोनों डिफरेंस एग्जांपल है। मान लो कि इंटीग्रेशन x रेज़ टू 5, यहाँ पे प्लस c होगा बिकॉज इट इज एन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, और 5 रेज़ टू x, ये दोनों में डिफरेंस है। ये वेरिएबल की 5 पावर है, इसमें 5 की वेरिएबल पावर है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो फर्स्ट रूल के फॉलो करेंगे, x रेज़ टू 6 बाय 6 प्लस c, और ये लास्ट रूल जो नंबर 4, 5 रेज़ टू x बाय log 5 बेस e प्लस c, ऐसे होंगे। क्लियर? तो ये जो 4 रूल्स है वो बेसिक रूल्स है,
इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन आएगा, इसके बाद जो फॉर्मूला सारे फॉर्मूला इंटीग्रेशन के हम देंगे। क्लियर? तो x is to n plus 1 upon m plus 1 1 by x log x e raised to x dx e raised to x by e raised to x dx e raised to x by log a। ओके ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम सब बेसिक फॉर्मूला देखते हैं इंटीग्रेशन का। ओके तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रल। cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस c, sin x का होगा माइनस cos x। ये जो cos x और sin x है वो बहुत यूज होगी इंटीग्रेशन में। ओके चलो sec स्क्वायर x dx पता है tan x का डिफरेंशिएशन क्या है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x प्लस c। ओके चलो cos x स्क्वायर dx, तो जैसे sec स्क्वायर का tan x होगा वैसे ही cos x स्क्वायर का होगा cot x, लेकिन माइनस होगा। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x है, तो cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x प्लस c। ओके चलो इसके बाद sec x into tan x dx, तो उसका इंटीग्रेशन है sec x। sec x का डिफरेंशिएशन है sec x into tan x, तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x। चलो इसके बाद सिमिलरली cosec x into cot x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec x प्लस c। चलो इसके बाद इनवर्स फंक्शन 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का dx, इसका इंटीग्रेशन है sin इनवर्स x प्लस c। इसके अलावा आप cos इनवर्स में लिखना चाहते हैं तो माइनस cos इनवर्स x प्लस c होगा। ओके चलो इसके बाद 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सभी को पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x प्लस c। अगर आप cot इनवर्स में लिखना चाहते हो तो आगे माइनस होगा। ओके चलो इसके बाद 1 अपन मोड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, किसका ये आंसर है, किस डिफरेंशिएशन का आंसर है sec इनवर्स x का, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा sec इनवर्स x होगा। अगर आप cosec इनवर्स में लिखना चाहते हो तो उसका आंसर होगा माइनस cosec इनवर्स x प्लस c। ओके चलो इसके बाद जो समेशन और सब्सट्रैक्शन का रूल्स है, अगर कोई इंटीग्रेशन में बीच में समेशन और सब्सट्रैक्शन आते हैं तो आप दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कोई स्प्लिट नहीं होगा, उसका अलग रूल्स होगा, आगे देखेंगे। और जो बाकी का tan x है sec x है और cot x है cosec x का जो इंटीग्रेशन है, इसके अलावा बहुत सारे इंटीग्रेशन है, वो जो फॉर्मूला है वो आगे हम देखेंगे। चलो इसके अलावा जो दूसरा एक बात मैं बता देता हूँ, मान लो कि cos 3x का इंटीग्रेशन करना है तो उसका आंसर ओनली sin 3x प्लस c नहीं होगा, लेकिन sin 3x by 3 होंगे। ओके अगर ये जो वेरिएबल है x, अगर x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर हो उसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। ये सब में डिनोमिनेटर में 1 है इसलिए आपको दिखता नहीं है, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर हो इन प्लेस ऑफ 1 तो ये नंबर हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। कोई भी एग्जांपल हो, साइन हो, कॉस हो, कॉसेक हो, कोई भी एग्जांपल हो। ओके तो बेसिक एग्जांपल के लिए ये सारे बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले इंटीग्रेशन को सबको पता होना चाहिए। क्लियर? अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है तो इंटीग्रेशन उसका रिवर्स करना है। डिफरेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर होगा। अगर आपका डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक टोटली क्लियर है तो इंटीग्रेशन में कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। ओके चलो तो अब एग्जांपल देखते हैं। ओके फ्रेंड्स चलो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट एक्स dx। चलो तो सबसे पहले अंडर रूट एक्स स्क्वायर के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स dx। क्लियर? ओके चलो अब हमारा जो रूल्स है, अगर दो फंक्शन है तो दो फंक्शन को हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले होगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स dx माइनस अंडर रूट एक्स dx। ओके चलो एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स है मीन्स बेस सेम है, अंडर रूट एक्स मीन्स 1/2 पावर। ओके चलो
ए भी 1/2 पावर है। चलो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, जो पावर रूल्स था, इस रूल पे इंटीग्रेशन होगा। सबसे पहले 2 + 1/2 कितना होगा 5/2 dx और x is to 1/2 dx। ओके, चलो x is to 5/2 का इंटीग्रेशन, तो x is to 7/2 अपन 7/2। क्लियर? ओके, और x is to 1/2 का क्या होगा, x is to 1/2 + 1 मींस x is to 3/2 अपन 3/2। रूल्स देखना जरूरी नहीं है। मान लो कि आपने नहीं लिखा है 5/2 + 1, अगर अपन 5/2 + 1 डायरेक्टली आपने समेशन कर दिया तो चलेंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था x² - 1 √x dx। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किया, इसके बाद स्प्लिट करके जो रूल्स है हमारा, इससे एग्जांपल हमने जो लास्ट, इसका जो लास्ट आंसर है ये आएंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, चलो हमारा सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -3 माइनस e raised to 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 raised to x। चलो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे। तो आंसर में सबसे पहले x is to -3 का इंटीग्रेशन, x is to -3 dx, e raised to 2x का इंटीग्रेशन, इसके बाद x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसके बाद 2 raised to x का इंटीग्रेशन। ओके, चलो x is to -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x is to -3 + 1 अपन -3 + 1। ओके, चलो e raised to 2x का e raised to 2x/2, x स्क्वायर का क्या होगा x³ 3 और 2 raised to x का 2 raised to x अपन log 2 बेस a। क्लियर? तो ax is to -2/-2 हो जाएगा और बाकी सब e raised to 2x/2 एज इट इज x³ 3 2 raised to x log। ऐसे हम सिंपल जो फॉर्मूला है, स्टार्टिंग के जो 4 फॉर्मूला मैंने बताए थे, इससे एग्जांपल सॉल्व होते हैं। ओके, चलो इसके आगे एग्जांपल 3 देखते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3। मान लो कि x + 3 होल स्क्वायर x² dx, ऐसा कोई एग्जांपल है। देखो यहाँ पे x + 3 होल स्क्वायर, तो सबसे पहले x + 3 का फॉर्मूला लिखेंगे, इसके बाद x² को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके बाद स्प्लिट करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते अभी। तो सबसे पहले x + 3 का स्क्वायर क्या होगा, x² + 6x + 9 * x² dx। ओके, इसके बाद x² मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो x is to 4 + 6x³ + 9x² dx। ओके, चलो इसके बाद स्प्लिट हो जाएंगे सब, x is to 4 dx 6x³ dx 9x² dx। चलो इसके बाद ये 6 और 9 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिखेंगे, x is to 4 dx 6x³ dx और 9 बार लिखेंगे बिकॉज 9 और 6 आर कांस्टेंट। ओके, चलो x is to 4 का क्या होगा, x is to 5/5, 6 x is to 3 का क्या होगा, x is to 4/4 और x is to 2 का क्या होगा, x is to 3/3। ओके, चलो तो लास्ट आंसर होगा x is to 5/5। चलो 6/4 मीन 3/2, 2 कैंसिल होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और 9/3 मींस 3x³। तो हमारा फाइनल आंसर होगा x is to 5/5, 3/2 x is to 4 और 3x³। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो ऐसे जो बेसिक फॉर्मूला थे, इससे हम ऐसे एग्जांपल कर सकते हैं। चलो दूसरा कोई एग्जांपल देते हैं।
इसके बाद साइन कॉस फॉर्मूला पे आते हैं हम। ओके चलो मान लो कि हमारा एग्जांपल नंबर 3 जो भी हो नंबर, चलो इंटीग्रेशन e raised to 3x माइनस e raised to 2x स्क्वायर dx। चलो ऐसा इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा e raised to 3x स्क्वायर, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, माइनस 2 इंटू e raised to 3x e raised to 2x प्लस e raised to 2x स्क्वायर dx। ओके चलो इसके बाद मान लो कि e raised to 3x है तो e raised to 6x होगा। ओके चलो ये बेस से हमें पावर का समेशन होगा 2 e raised to 5x होगा और ये होगा e raised to 4x। चलो अब क्या करना है, सब इंटीग्रेशन स्प्लिट कर लो तो इंटीग्रेशन e raised to 6x dx माइनस 2 कांस्टेंट e raised to 5x dx प्लस e raised to 4x dx। ओके चलो e raised to 6x का इंटीग्रेशन होगा e raised to 6x by 6 e raised to 5x by 5 और e raised to 4x by 4। तो कोई कैंसिल आउट नहीं होता इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर है e raised to 6x by 6 माइनस 2 e raised to 5x by 5 प्लस e raised to 4x by 4। क्लियर। तो ये जो बेसिक फार्मूला है ये हम बेसिक फार्मूला से ये सारे एग्जांपल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके चलो आगे देखते हैं। ओके तो आंसर होगा इसका और लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। प्रीवियस दो एग्जांपल में लास्ट में प्लस सी ऐड करेंगे हम बिकॉज ऑल इंटीग्रेशन आर इनडेफिनिट। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लो कि एग्जांपल नंबर 5 x raised to 5 minus 2x cube plus x square plus 1 by x square। चलो by x square है तो सबसे पहले x square सब न्यूमरेटर के नीचे आ जाएगा, x raised to 5 by x square minus 2x cube by x square plus x square by x square plus 1 by x square dx। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। ओके चलो इसके बाद x raised to 5 by x square क्या होगा, x क्यूब होगा और सब इंटीग्रेशन स्प्लिट कर देंगे हम। ओके चलो इसके बाद 2x क्यूब by x square x होगा x dx। ओके चलो इसके बाद x square कट हो जाएगा 1 dx और इसके बाद 1 अपन x square मींस x raised to minus 2 dx। ओके चलो इसके बाद प्लस सी लिखना है, जब इंटीग्रेशन करेंगे लास्ट में तो प्लस सी लिखेंगे। ओके चलो x क्यूब का होगा x raised to 4 by 4। चलो x का क्या है x स्क्वायर by 2, 1 का क्या होगा x होगा और x raised to minus 2 का क्या होगा x raised to minus 2 प्लस 1 अपन minus 2 प्लस। ओके चलो कैंसिल आउट होगा 2 x raised to 4 by 4 माइनस x स्क्वायर प्लस x raised to minus 1 अपन minus 1 प्लस c। लास्ट में लिख देना है प्लस सी कांस्टेंट बिकॉज इंटीग्रेशन इज इनडेफिनिट। ओके तो ऐसे आंसर आएगा। अभी ये माइनस आगे लिख सकते हो माइनस 1 by x। अभी ये इंटीग्रेशन याद रख लेना 1 अपन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपन x स्क्वायर dx को हम माइनस 1 by x लिखेंगे प्लस सी। ओके तो 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 by x प्लस सी। ओके चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ओके चलो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 6। मान लो कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले
अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स इंटू 1/√x प्लस 1/√x स्क्वायर, ऐसा होगा और लिखेंगे dx। चलो यहाँ पे अंडर रूट एक्स कैंसल आउट, रूट एक्स वन एक्स होगा प्लस 2 1/x dx। ओके, चलो इसके बाद स्प्लिट कर दे, x dx प्लस 2 कांस्टेंट 1 dx प्लस 1/x dx। ओके, चलो x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²। ओके, चलो 2 1 का होगा x और 1/x का क्या होगा log x और लास्ट में लिखेंगे प्लस c। ओके, तो रूट एक्स प्लस 1/√x होल स्क्वायर dx, तो इसका आंसर होगा x²/2 2x प्लस log x प्लस c बराबर। तो ये रूट एक्स प्लस 1/√x होल स्क्वायर इसका आंसर है। ओके, चलो इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 7। ये जो सब एग्जाम्पल है सब बेसिक फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं। अभी बहुत लेंथी चैप्टर है इंटीग्रेशन, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन भी होगी और ये जो बेसिक इंटीग्रेशन आपको पता होगा तब आप आगे जाके आईआईटी, एनआईटी और जो इंजीनियरिंग में आपका मैथ्स होगा इसमें सब कंसेप्ट का बेसिक के लिए आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। ओके, चलो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल 7, इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपन x माइनस 1 dx। चलो अब क्या करेंगे, तो अब क्या करना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरेटर में से मस्ट भी इसका पार्टी मीन्स उसका पार्ट होगा x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 और मस्ट भी x माइनस 1 निकलेंगे ऊपर से कॉमन। कैसे निकलेंगे देखो, x³ माइनस x² तो उसमें से x² कॉमन निकलेंगे, x माइनस 1 होगा और प्लस 1 x माइनस 1। ओके, चलो इसमें से x² कॉमन निकले, इसमें से 1 डिनोमिनेटर में x माइनस 1। ओके, नाउ न्यूमेरेटर में से इसमें से x माइनस 1 कॉमन निकलेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x² प्लस 1 अपन x माइनस 1 और dx। ओके, चलो x माइनस 1 न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होगा, कट हो जाएंगे। ओके, तो क्या बचेंगे x² प्लस 1 dx। ओके, चलो क्या करना है, सेपरेट कर दो, x² dx 1 dx। ओके, x² का क्या होगा x³ प्लस x³/3 1 का होगा x प्लस c। क्लियर। तो ऐसे कोई डिनोमिनेटर में अगर x के अलावा कोई प्लस माइनस है तो जो न्यूमेरेटर होगा इसमें मस्ट भी उसका पार्टीशन होगा, उसका पार्ट्स होगा और जो डिनोमिनेटर में होगा वो टर्म्स कैंसल आउट होगा मस्ट भी। तो इससे पहले आपको उसका जो न्यूमेरेटर है उसका पार्टीशन करना पता होना चाहिए। क्लियर। ओके, चलो आगे देखते हैं। ओके, चलो फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ प्लस x² प्लस 1 अपन x² माइनस x प्लस 1 dx। चलो अब पावर में फॉर है, पावर में अगर फॉर है तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि ये जो इंटरमीडिएट टर्म्स है वो सही है कि गलत है। तो कैसे सोचेंगे, अगर आपको इंटरमीडिएट टर्म्स फाइंड करना है तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर ऐसा आता है a² प्लस 2ab प्लस b², ऐसे लिखते हैं हम।
अगर ये इंटरमीडिएट टर्म्स देखो तो क्या है, 2 टाइम्स फर्स्ट का रूट और सेकंड का रूट। ओके ओके, तो चलो इसका इंटरमीडिएट टर्म्स देखते हैं सही है या गलत है। तो x रेज टू 4, पहले तो 2, x रेज टू 4 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर रूट 1, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो 2x स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर? जैसे इसका 2ab है इंटरमीडिएट टर्म्स, ऐसे x रेज टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का इंटरमीडिएट टर्म्स क्या होना चाहिए, 2x स्क्वायर, लेकिन है क्या, x स्क्वायर है, तो गलत है। तो गलत है तो सही करना पड़ेगा सबसे पहले। और x रेज टू 4 पावर है, इससे बदले हम लिख सकते हैं x रेज टू 4 के बदले हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो x स्क्वायर का स्क्वायर, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर, एक x स्क्वायर ज्यादा दिखा इसलिए एक x स्क्वायर में सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ओके, तो हो गया देखो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, चलो इसके बाद और 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और dx। चलो ये जो टर्म्स है किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हुआ x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। चलो न्यूमरेटर में देखो एक फार्मूला अरेंज हुआ, आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या पार्टिसिपेट करते हो, a माइनस बी पार्टीशन होगा a माइनस बी और a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वेशन क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो मान लो कि ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो दो पार्ट्स होगा, तो दो पार्ट्स कौन से होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स कैंसल आउट, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बचेंगे और इसका इंटीग्रेशन अब सेपरेट करते हो जाएगा 1 dx और x dx। ओके, चलो एक्स स्क्वायर का क्या है x क्यूब बाई 3, 1 का क्या होगा x और x का क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3। क्लियर है? तो ऐसे एग्जांपल अगर x इज टू 4 पावर है, x इज टू 6 पावर पूछते हैं, तो अगर सबसे पहले अगर यहाँ पे 1 2 और 3 टर्म्स है तो इंटरमीडिएट टर्म सही है या गलत है पहले चेक कर लो। अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म दिया हो तो मस्ट बी न्यूमरेटर का पार्टीशन होगा और कैंसल आउट होगा। देखो प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा और ये एग्जांपल में देखे। क्लियर? ओके, चलो इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अब इंटीग्रेशन के जो आगे एग्जांपल है वो सॉल्व करेंगे। JEE जो बेसिक फार्मूला पे JEE में जो एक भी एग्जांपल पूछते हैं तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। क्लियर? ओके।